अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राय उल्फत रियाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद और टारगेट सेट कीजिए और उस पे मेहनत और फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये एक दो लोगों का मसला नहीं है। इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को हज़ारों लोग फेस कर रहे हैं और उन्हें फेस करना पड़ रहा है। इसकी कुछ वजूहात हैं, वो इस वीडियो में जानेंगे और मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगा। आज का सवाल ये है कि अगर कोई हमें छोड़कर चला जाए तो क्या करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो मैं आपको बातें बताऊंगा ये लाइफ टाइम के लिए आपके काम आएंगी और आपको ये बातें यकीनन कहीं और से नहीं मिलेंगी। ये मेरी मेरी लाइफ का एक्सपोजर है, मतलब तजर्बा है। जितनी भी मैंने लाइफ गुजारी है या लोगों ने मेरे साथ अपनी जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, वो क्या करते हैं या उन्होंने क्या किया होता है और क्या उनको नहीं करना चाहिए, फिर मैं इस चीज़ का एनालिसिस करता हूँ कि इनको ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था, ये स्टेप लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी इंसान आपको छोड़ता है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, इसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होती हैं, ग्राउंड रियलिटी होती है। हम उस ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते, बस हम एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं, एक ही चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक चीज़ पे ही सारी एनर्जी लगा देते हैं। फलां मुझे छोड़ गया, फलां ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे खुदा हाफिज़ कह दिया, उसने मुझे जो है वो गुड बाय कह दिया है। तो इसको तस्लीम कीजिए। इसकी जो रूट्स काजेज हैं उसको देखिए कि भाई इसके पीछे वजह असल क्या थी। जब आप वजह जानेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोग तब ही आपको छोड़ते हैं जब आप उनका आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, दूसरी चीज, या फिर उन्हें कोई आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मिल जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, आपको तस्लीम करना होगी। बड़ा खूबसूरत जुमला है। या तो लोग जो है वो आप उनके नजदीक उस अहमियत के हामिल नहीं है, आपने अपनी कदर, आपने अपनी मुकाम वो खो दिया है, या फिर उन्हें कोई और आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मिल गया है। जाहिर सी बात है, आपने अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट नहीं किया होगा, अपग्रेड नहीं किया होगा। या अगला इंसान जो है वो मटीरियलिस्टिक होगा, उसने मोहब्बत आपसे की ही नहीं होगी, या अपने टाइम पास को आपको मोहब्बत का नाम देता रहा, या आपको बावर करवाता रहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपको बहुत चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया का एक सिंगर है, वो किसी लड़की से शादी करना चाहता था। वो वो उसको पसंद करता था। उसने उसके घर में रिश्ता भेजा। उनके पहले जो है ना वो बात होती रही, तो बात रिश्ते तक आ पहुंची। उसने अपने पेरेंट्स को उस लड़की के घर में भेज दिया। वो लड़का इतना अमीर नहीं था या उतने उसके वसाइल नहीं थे जितने डिमांड किए जाते हैं। बेसिकली ना एक यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम है कि जब हम मोहब्बत करते हैं या शादी करते हैं, मेरे ख्याल से हम इंसान से मोहब्बत नहीं करते या शादी नहीं करते, हम उसके ओहदे से, उसके वसाइल से, या जो भी उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उनको देख के अगले इंसान को अवेल करते हैं। ये हमने अपने आप को सबसे बड़े इल्यूजन और धोखे में रखा हुआ है कि हम मोहब्बत कर रहे हैं। वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत वही होती है जो ज़ात से हो, जो इंसान से हो, जो उसके इखलाक से, जो उसके किरदार से या उसके बड़ेपन से हो। मोहब्बत उस चीज़ को कहते हैं। ये मोहब्बत नहीं होती कि जिसके पास जो है ना वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें देखी, उसकी तरफ जो है ना वो भागना स्टार्ट कर दिया। तो उसने अपने पेरेंट्स को उनके घर भेज दिया। लड़की ने भी इनकार कर दिया, लड़के ने भी घर वालों ने भी इनकार कर दिया। वो लड़का बड़ा परेशान हुआ। जाहिर सी बात है उसको बड़ी अजियत से गुजरना पड़ा। एट द एंड उसने फैसला किया कि मैं कुछ इनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करके दिखाऊंगा। फिर वो क्या हुआ कि वो इंडिया का बहुत बड़ा एक्टर बना। जब एक्टर बना, जब उसके पास फेम आई, जब उसने अपना कैरियर बना लिया, अपनी वर्थ बनाई, अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया, जब लोग उसको जानने लगे, उसकी पॉपुलैरिटी जो है पूरी इंडिया में फैल गई, पूरी दुनिया में फैलने लगी, तो वही लड़की उसके पीछे भागना स्टार्ट हो गई। वही जो उसके पेरेंट्स जो रिश्ता नहीं दे रहे थे, वो खुद उनके घर रिश्ता भेज रहे हैं कि हम आपको रिश्ता देने के लिए तैयार हैं। तो फिर उस लड़के ने इनकार कर दिया। उसने यही कहा कि बेसिकली ये जो आपने अब हमारे घर में रिश्ता भेजा है ना, ये मेरे मुकाम को सल्यूट है। ये जो मैंने स्ट्रगल की, जो मैंने फेम हासिल की, ये जो मैंने सक्सेस अचीव की,
ये तो आप दरअसल इस चीज को देख के मेरी तरफ आ रहे हैं। हाँ, अगर आपकी नजरों में मेरी वैल्यू होती ना, या मेरी शख्सियत की वैल्यू होती, तो आप तब मुझे रिश्ता दे देते जब मैंने पहली बार आपके घर में रिश्ता भेजा था। शेख सादी का एक बड़ा खूबसूरत वाकया है। एक उनके दोस्त थे, उन्होंने शादी की और वलीमा था उनका। उन्होंने कहा कि आपने मेरे वलीमे पे आना है। शेख सादी ने माजरत की कि मेरी मसरूफियत ज़्यादा है, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने इसरार किया, शेख सादी मान गए। वलीमे वाले दिन आप फटे पुराने कपड़ों में और जूते में चले गए तो लोगों ने वहां पे एंटर ही ना होने दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपकी एंट्री ममनू है, आप एंटर नहीं हो सकते। आप बड़े दिल बर्दाश्ता हुए, बड़े दिली तौर पे बड़े हर्ट हुए। आप वापस आए, अच्छा जो है ना वो सूटेड बूटेड होके, मतलब अच्छे कपड़े पहने, जो है वो लट्ठे का लिबास पहना और चले गए। जहां पे जा रहे हैं प्रोटोकॉल मिल रहा है उनको, जो है ना वो सलाम किया जा रहा है। तो जब खाना मतलब सामने आया ना, जब ऐलान हुआ कि अब आप अब खाना खा सकते हैं, तो शेख सादी ने अपने ना कपड़ों पे वो मलना स्टार्ट कर दिया, लगाना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने कहा कि आप अजीब बंदे हैं कि खाना खाते हैं आप अपने कपड़ों पे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल ये खाना मुझे नहीं दिया गया, ये मेरे कपड़ों की वजह से मुझे दिया गया है, लिहाजा जिसकी वजह से दिया गया है उस तक ही पहुंचना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आप अपना कैरियर बनाते हैं, जब आप अपनी वर्थ बनाते हैं, जब आप अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब हम अपनी एनर्जी किस चीज में वेस्ट करते हैं? हम जो है ना वो अपना सारा पोटेंशियल, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा टाइम रोने धोने में जो है वो गुजार देते हैं कि फलां इंसान ने मेरे साथ बेवफाई की है, मुझे छोड़ गया है। और भाई छोड़ गया है तो उसको कहो कोई मसला नहीं, आप जो है वो जा सकते हैं। आपका नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान नहीं हुआ। हो सकता है आज 2-4 साल बाद, 5 साल बाद उसके गुजर जाएंगे, उसको एहसास एक दिन जरूर होगा कि मुखलिस इंसान को झुठलाया है। उसको कहिए कि आपने अपने ही पांव पे गुलाड़ी मारी है। आपको जिंदगी मेरी कदर, मेरी कीमत और मेरा मुकाम जो है वो याद दिला देगी। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है, लड़कियों को देखा है जिन्होंने मुखलिस लड़कों को झुठलाया, और लड़कों को देखा है जिन्होंने मुखलिस लड़कियों को झुठलाया। शादी के बाद उनकी इतनी बुरी हालत है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। किसी के प्रेशर में आके, पेरेंट्स के प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में आके किसी इंसान को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में जो हुआ उसकी बड़ी भारी उनको कीमत चुकानी पड़ी। और जो बेवफा इंसान होता है ना, जो छोड़ने वाला इंसान होता है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसको अल्लाह पाक कभी भी सुकून कल्ब जो है ना वो नहीं दे सकता। किसी को वैरान करके, किसी को बर्बाद करके खुद को आबाद करने वाला इंसान कभी आबाद नहीं हो सकता। इस चीज को जो है वो तस्लीम कर लीजिए। एक फुटबॉलर थे, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्हें भी एक लड़की ने झुठलाया था। वो उस वक्त फुटबॉलर नहीं थे। एक लड़की ने जो है वो उनकी मोहब्बत को ठुकरा दिया का कि आप तो गरीब हैं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, आप मेरे एक्सपेंसेस नहीं उठा सकते। और उसने उसी चीज को अपनी पावर बनाया, अपनी ताकत बनाया, अपनी कमजोरी नहीं बनाया। उसने अपनी बर्निंग डिजायर को इतनी हवा दी, इतना उस पर वर्क किया कि वो दुनिया में उसका जो है ना वो अब नाम है। तो क्या करना है, आपने रोने धोने वाला इंसान नहीं बनना, आपने अपने आप को कमजोर नहीं बनाना, आपने अपने आप को मजबूर और लाचार इंसान नहीं बनाना, आपने अपने आप को हमदर्दियां बटोरने वाला इंसान नहीं बनाना। आप अपना कैरियर बनाइए, अपने मुस्तकबिल पे, अपने फ्यूचर पे आप ध्यान कीजिए। उस पे जो है ना वो नजर रखिए कि मैं अपने आप को क्या, कैसे जो है ना वो डेवलप कर सकता हूँ। तो जो आपको छोड़ के चला गया, चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो कल को खुद ही आपके पास आएगा। आपके कदमों में आके ना बैठे तो फिर मुझे पकड़ लीजिए। और ये दुनिया आपको झूठ बोलती है कि हमें अच्छा इंसान चाहिए, करेक्टरफुल पर्सन चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए। पैसा मैटर नहीं करता। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं जो भी बातें आपके साथ करता हूं तजुर्बे की बेस पे करता हूं। यकीन करो, जब लोगों को पता चल जाता है ना कि आपके पास पैसा नहीं है, वो आपको छोड़ देते हैं। ये सिर्फ बातें आपको अट्रैक्ट करने की, इंप्रेस करने के लिए होती हैं कि हमें एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जब आपके पास वो चीजें नहीं ना होती, सबसे बड़ा तमाचा सबसे पहले आपके मुंह पे थप्पड़ भी वही मारते हैं कि आप अपनी हालत देखो, हम जा रहे हैं। तो आप अपने आप पे जो है वो फोकस कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। देखें, आपके पास कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, जो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आ जाए, तो आप उसे वैल्यू दोगे या नहीं दोगे? आप अपना कोई काम कर भी रहे हैं तो आप उसको छोड़ दोगे।
तो अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है तो वो आपको कब वैल्यू देगा? जाहिर सी बात है, वो किसी और इंसान के पास चला गया होगा जिसकी वैल्यू होगी, तो वो आपको कब वैल्यू देगा? जब आप में कुछ होगा, जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करके दिखाओगे। और कल को वो जब आपके पास आएगा ना कि मुझसे मोहब्बत कर लो, मुझे माफ कर दो, या सॉरी करेगा, तो फिर उससे पूछिएगा कि मैं वही हूं जिसको आपने उस वक्त फलां टाइम में आपने मुश्किल वक्त में छोड़ा था। आज मेरी खुशहाली के दोस्त बन रहे हैं आप, मेरी खुशहाली के अब जो है ना वो साथी बनना चाहते हैं। आपका दोस्त वही है। ये मुश्किल वक्त जो है ना, मुश्किल वक्त बड़े चेहरों को बेनकाब कर देता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, ये मुश्किल वक्त है, आपको पता चल जाता है मेरे साथ कौन खड़ा है और मेरे मुखालिफ कौन खड़ा है। तो तब आपको जो है पता चलता है, हाँ मोहब्बत में इम्तिहान जरूर होते हैं। आपको पहले जो है ना वो सख्त पैंडा काटना पड़ता है, बड़ी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, उनमें से गुजरना पड़ता है, फिर जाके उस तक आप पहुंचते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मकसद पे, अपने टारगेट पे, अपने जो है जो विजन है, आपको उस पे जो है वो वर्क करना है। अपनी रोने धोने वाला इंसान नहीं बनना। लोग जो है वो दुनिया खुद ही आपके पीछे भागेगी। अपने टारगेट में, अपने मकसद में, अपने कैरियर में टॉप पे पहुंच के दिखा दो, लोग आपसे, हजारों लोग आपसे मोहब्बत करना चाहेंगे। आपको हजारों प्रपोजल्स आएंगे, हजारों लोग कहेंगे कि हमारे साथ दोस्ती कर लो, हमारे साथ ताल्लुक बना लो। होता क्या है कि हम दुनिया के नाकाम तरीन इंसान होते हैं और एक ही चीज को लेके जो है वो बैठे रहते हैं, अपना सारा टाइम जो है ना वो वेस्ट कर देते हैं, अपनी एनर्जी लगा देते हैं, और एट द एंड हमारे पास क्या होता है? पछतावे होते हैं, हसरत होती है, काश होती है, रोने धोने होते हैं। फिर दुनिया आपको ठुकरा देती है कि ये तो खुद हालात और वक्त से हारा हुआ इंसान है, इससे हमें क्या मिलना है। तो अपने आप को इंप्रूव करो, सेल्फ इंप्रूवल की तरफ आओ, चेंज एक्सेप्टर बनो। इसको तस्लीम कर लीजिए कि आपको वो छोड़ गया है या छोड़ गई है। निकल जाओ अपने रास्ते पे, अपने मंजिल की तरफ जो है वो निकल जाओ, और कहीं पहुंच पे दिखा दो कि मैं आज यहां पे हूं, यह दुनिया मुझे इस नाम से जानती है। अपने आप को एक इंट्रोडक्शन दो, अपने आप को एक तारुफ दो कि मैं ये हूं। और अपनी भी हालत देख लीजिए, मेरी भी हालत देख लीजिए, आज मैं जिस मुकाम पे हूं। तो इस तरह से जो है वो किसी से बदला लिया जाता है। ये बदला नहीं होता कि किसी को गालियां निकाल दी, किसी को थप्पड़ मार दिया, या किसी को जो है ना वो बुरा भला कह दिया। ये बदला नहीं होता। एक्शन का जो थप्पड़ होता है ना, या जो बदला होता है, ये बहुत भारी होता है। और खामोशी के साथ अपने काम पे लग जाओ। खामोश लोगों का जहन बड़ा बाआवाज होता है। नेल्सन मंडेला की बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि जो खामोश लोग होते हैं ना, इनमें समंदर की गहराई का जो जो गुदा होता है ना वो पाया जाता है। ये कोई भी बड़ा तूफान खड़ा करने के ये मजाज होते हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि ये जीरो से हीरो बन के दिखा दे। तो आप अपनी जो मोहब्बत है, जो आपको छोड़ गया है, इसको तस्लीम कीजिए और इसको आपकी कमजोरी नहीं बनने देना। इस बर्निंग डिजायर को किसी पर्पज पे लगा दीजिए, किसी प्रोडक्टिव वे में लगा दीजिए। आपको छोड़ जाने वाला इंसान खुद ही आपके पास आ जाएगा। जब उसे आप जैसा नहीं ना मिलेगा, तो तब वो आपके कदम पकड़ने पे भी मजबूर होगा। तो इन चीजों को पे आपने फोकस करना है। आप आपने उसे मजबूर करना है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए, वो पछताने पे मजबूर हो जाए, वो जिंदगी में रोए कुरलाए कि मैंने एक अजीम इंसान को, एक मुखलिस और बावफा इंसान को छोड़ दिया। इस तरह से अपने आप को डिजाइन कीजिए। आखिर पे मेरी दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको बहुत इज्जतें और कामयाबियां दे। आपने मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और इसको आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन इनकी करनी है, और आप इसके रिजल्ट खुद ही देख लीजिए।